शिवोहम। तो किसी ने ये सवाल किया है कि कृष्ण का ध्यान क्या है, क्या भगवान श्री कृष्ण कभी ध्यान करते थे? तो श्री कृष्ण का जो ध्यान है वो उपनिषद का भी ध्यान है, यानी कि साक्षी और समता और बाकी सारे जितने भी ध्यान की विधियां आपको दिखाई पड़ती है उसका भी अल्टीमेट गोल यही है कि आप में साक्षी भाव आ जाए और आप में समता आ जाए। यानी कि ये जो हम आउटर सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि ये परिस्थिति बदल जाए या वो व्यक्ति अच्छा हो जाए, मेरे माँ बाप अच्छे हो जाए, पति कहता है कि पत्नी अच्छी हो जाए या पत्नी कहता है कि पति अच्छा हो जाए, एम्प्लॉय चाहता है कि बॉस अच्छा हो जाए, बॉस चाहता है कि एम्प्लॉय अच्छा हो जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वयं को बदलना नहीं चाहता। उसे ये चीज़ समझना होगा कि आउटर सर्कमस्टेंसेस आपके हाथ में नहीं होता, आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि उस आउटर सर्कमस्टेंसेस में आप कितने प्रभावित होते हो। और जितना जितना आप में समता आता है और आउटर सर्कमस्टेंसेस आप पे उतना ही कम इफेक्ट कर पाता है। बाहर की परिस्थिति को बदलने की चेष्टा ही हमें मेंटली फ्रस्ट्रेट करता है। आपके मन की जितनी भी बुरी स्थिति है वो इसलिए है क्योंकि आप मानसिक रूप से बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट हो चुके हो। विपश्यना के आचार्य एस.एन. गोयनका जी, उनके वाक्य में बोला जाए तो बाहर का जो जगत है उसका अस्तित्व तब तक है जब तक वो आपके इंद्रिय से कनेक्टेड है। और इसी वजह से जब आप सोए हुए होते हो या जब आप सुषुप्ति में होते हो तब आपको बाहर कुछ भी हो जाए उससे आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि आपके ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो तभी पड़ता है जब आपका इंद्रिय बाहर की परिस्थिति के साथ कनेक्ट होता है। और सिर्फ इंद्रिय कनेक्ट होने से आपको दिक्कत नहीं होती, आपका इंद्रिय जब बाहर के संसार से कनेक्ट होता है तो उसके अगेंस्ट में आप जो रिएक्शंस करते हो बाहर से सारी दिक्कत होती है। और इंद्रिय का भी तब तक कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उसके साथ मन नहीं जुड़ता। जैसे कि सारा दिन आप ट्रैवल करते हो और आते जाते रहते हो तो बहुत से लोग आपके आंखों के सामने आते हैं, लेकिन उसके साथ क्या आपका अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है? नहीं होता है। यानी कि जब तक आपके इंद्रिय के साथ आपका मन नहीं जुड़ता वहाँ पे अटैचमेंट क्रिएट नहीं होता। और फिर वो क्रिएट होने के बाद जब आप उसके बारे में सोचते हो, विचार करते हो और उसके ऊपर रिएक्शन करते हो, वो अटैचमेंट और मोह और ज़्यादा तीव्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के बाहर एक सुंदर सी गाड़ी किसी ने पार्क की है, जब तक आपकी आंखें उस चीज़ को नहीं देखेगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके घर के बिल्कुल सामने एक गाड़ी खड़ी है। लेकिन जब आपके आँख ने उस गाड़ी को देखा तभी आपके मन में ये विचार आया कि ऐसी गाड़ी मुझे भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले आपके मैं या अहम का निर्माण हुआ कि ये गाड़ी जो है वो मुझे चाहिए। और फिर मन में वासना का निर्माण हुआ कि ये चीज़ चाहिए। और अगर सिर्फ इस चीज़ को आप साक्षी भाव से देख पाते हो अपने मन से अपने आप को अलग करके, तो आपको पता चलता है कि ये तो नॉर्मल सी एक विचार है जो कि मेहमान की तरह कुछ क्षण के लिए आया है और कुछ क्षण बाद ये चला जाएगा। लेकिन आप उस विचार से प्रभावित हो जाते हो और तुरंत वो रिएक्शंस करने लगते हो और फिर आपके अंदर जो कामना है वो दुख में रूपांतरित होता है। लेकिन जो पुरुष समत्व जानता है, जो पुरुष इस विचार को साक्षी भाव से समता के साथ देख पाता है, वो जानता है कि मैं सिर्फ इस चीज़ का साक्षी हूँ, मैं कामना का गुलाम नहीं हूँ। और इसीलिए इंद्रिय और विषय जब आपस में टकराएंगे और उससे जो विचार उत्पन्न होगी वो मुझे अपने स्वरूप से भटका नहीं सकती। और ऐसी व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत दृढ़ होता है, ऐसी व्यक्ति बहुत ज़्यादा संकल्पवान होता है, क्योंकि जिसमें मन को दबाने की शक्ति होती है या मनोनिग्रह की समर्थता होती है वही प्रकृति को जीत पाता है। तो श्री कृष्ण का जो पूरा का पूरा ध्यान है वो यही है कि किस प्रकार संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहा जाए, यानी कि संसार में होते हुए भी संसारी ना बनना, सुख और दुख का भोग करते हुए भी सुखी या दुखी ना बनना, यही श्री कृष्ण की साधना है। इसीलिए गीता में वो कहते हैं कि सुखे दुखे समत कृत्वा लाभो लाभ जय जयो, वही पुरुष स्थित प्रज्ञ है
जो कि सुख और दुख, लाभ और हानि में समत्व में रहे। तो भगवान श्री कृष्ण की सारी साधना इसी समत्व में रहना है।